बच्चों, आपके लिए मैं फिर एक वीडियो लेकर आया हूँ। पिछले वीडियो में हमने पूर्णांकों का योग किया था। आज हम पूर्णांकों का घटाव करना सीखेंगे। इसमें भी हम उसी प्रकार गोटियों का उपयोग करेंगे। धनात्मक संख्या के लिए नीली गोटी और ऋणात्मक संख्या के लिए गुलाबी गोटी का उपयोग करते हुए घटाव करना सीखते हैं। तो आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पर, जिसमें 3 में से 2 घटाना है। हम देखते हैं कि 3 भी धनात्मक संख्या है और 2 भी धनात्मक संख्या है। तो 3 के लिए सबसे पहले हमने 3 नीली गोटी रखी और 2 के लिए 2 नीली गोटियां रखी। अब इनका घटाव करना है। घटाव करने के लिए आप याद रखेंगे कि बाद वाली गोटियों को उल्टा करना है। जब हम इन गोटियों को उल्टा करते हैं तो ये गुलाबी हो जाती हैं, और हम पहले ही जान चुके हैं कि एक गुलाबी गोटी एक नीली गोटी को खा जाती है। उसी प्रकार ये गुलाबी गोटी इस नीली गोटी को खा गई और पीछे बची एक नीली गोटी। अब नीली गोटी धनात्मक संख्या होती है और एक बची है, इसलिए इसका उत्तर 1 आएगा धनात्मक में। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पर, जिसमें हमने 3 में से घटाना है -2 को। आप देख रहे हैं कि ये धनात्मक संख्या है 3, तो इसके लिए 3 नीली गोटी रखनी पड़ेगी और 2 ऋणात्मक संख्या है, इसलिए इसके लिए 2 गुलाबी गोटी रखनी है। अब इनका घटाव करना है, क्योंकि दोनों के बीच में घटाव का निशान लगा हुआ है। देखिए, तो घटाव करने के लिए बाद वाली गोटियों को उल्टा करना पड़ेगा। तो हम इन दोनों गोटियों को उल्टा कर देते हैं और उल्टा करने पर हम देखते हैं कि ये नीली हो जाती है। और अब चूँकि सारी गोटियां नीली हैं, इसलिए इनको गिनना पड़ेगा। 1 2 3 4 और 5। इसका मतलब इसका उत्तर 5 आया। और क्योंकि सारी गोटियां नीली हैं, इसलिए 5 धनात्मक रहेगा। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न पर, जिसमें -3 में से घटाना है 2 को। हम देख रहे हैं कि ये 3 ऋणात्मक संख्या है और 2 धनात्मक संख्या है। तो 3 के लिए कौन सी गोटी रखनी पड़ेगी? 3 गुलाबी गोटियां रखनी पड़ेंगी और 2 धनात्मक के लिए 2 नीली गोटियां रखनी हैं। अब फिर इनका घटाव करना है, तो बाद वाली गोटियों को उल्टा करेंगे। अब उल्टा करने पर क्या होता है कि सारी गोटियां गुलाबी हो जाती हैं और एक जैसी हो गई, इसलिए फिर इनको गिनना पड़ेगा। 1 2 3 4 और 5। अब इसका उत्तर भी 5 आया है, लेकिन ये गुलाबी गोटियां हैं, इसलिए ये ऋणात्मक 5 आएगा। अब चलते हैं चौथे प्रश्न पर, जिसमें -3 में से -2 घटाना है। ये भी ऋणात्मक संख्या और ये भी ऋणात्मक संख्या है, इसलिए दोनों के लिए गुलाबी गोटियां रखनी होगी, जो हमने यहाँ रखी हैं। अब घटाव करना है, तो बाद वाली गोटियों को उल्टा करना होगा। अब फिर हम देखते हैं कि 2 गोटियां नीली हो गई और शेष गोटियां गुलाबी हैं। तो गुलाबी गोटी एक नीली गोटी को खा जाती है। इसी प्रकार ये गुलाबी गोटी इस नीली गोटी को खा गई और पीछे बची एक गुलाबी गोटी। तो इसका उत्तर भी 1 आएगा, लेकिन चूँकि गुलाबी है इसलिए ऋणात्मक 1 आएगा। इस प्रकार हमने सीखा कि घटाव करते समय बाद वाली गोटियों को उल्टा करना होता है, और उल्टा करने का अर्थ है कि संख्या का चिन्ह बदलना पड़ता है। अब हम अगर बिना गोटियों के भी घटाव करेंगे तो बाद वाली संख्या का चिन्ह बदल देंगे। थैंक यू।